Hello students, I am Neelu Agarwal. I am explaining the chapter 5 of NCERT Supplementary Class 7. Chapter name is Golu Grows a Nose. In this chapter we will read about a baby elephant. Okay. Long ago the elephant had no trunk. He had only a bulgy nose. बहुत समय पहले की बात है कि पहले है एलिफेंट के आज जैसे आप देखते हैं लंबी सी ट्रंक होती है, मतलब सूंड होती है, पहले नहीं होती थी। उसकी एक बल्गी कहते हैं, मतलब सूजी हुई टाइप की नोज़ होती थी। ऐसे लगती थी देखने में जैसे एक बूट, मतलब जूता बड़ा सा, इस तरह से। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट कुड नॉट पिक अप थिंग्स विद इट। वो इधर से उधर बिगल मीन्स हिलाना, एक साइड से दूसरी साइड उसे हिला तो सकता था लेकिन उससे कुछ भी उठा नहीं सकता था। देयर वाज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। इसी में एक बेबी एलिफेंट है जिसका नाम है गोलू, उसको गोलू के नाम से बुलाते हैं। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्गी नोज। उसके भी ट्रंक नहीं थी जैसे सबके नहीं होती थी, एक सूजी हुई सी नाक थी जैसे एक छोटा बूट। गोलू वाज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू के माइंड में क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरे होते थे। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट दिस द ऑस्ट्रिच, व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक द अदर बर्ड्स। वो अपनी आंट ऑस्ट्रिच से पूछता है कि आप और अपनी और बर्ड्स की तरह उड़ती क्यों नहीं हो। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी। एक दिन अपने अंकल जिराफ से पूछता है कि आपकी बॉडी पर इतने सारे स्पॉट क्यों हैं। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस एनिमल होता है, वो उससे पूछता है अपने बड़े से अंकल से कि वाई योर आइज़ ऑलवेज सो रेड। आपकी आइज़ जो है वो हमेशा रेड क्यों रहती हैं। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून। बबून होता है एक बंदर टाइप का एनिमल होता है जिसके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं। वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन। उससे पूछता है कि जो मेलन होता है उसका टेस्ट मेलन जैसा क्यों होता है। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर टू गोलूज क्वेश्चंस। अब उनके पास गोलू के क्वेश्चन का कोई आंसर इन सब के पास नहीं होता है। गोलू इज़ अ नॉटी बेबी दे सैड, ही आस्क्ड सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। वो आपस में कहते हैं कि गोलू बहुत ही शैतान बच्चा है, हमेशा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछता है जिसके आंसर ही नहीं होते हमारे पास। वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश। एक दिन गोलू मैना से मिलता है जो झाड़ियों के बीच में बैठी हुई है। एंड ही आस्क्ड हर, और उससे पूछता है व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। और उससे मैना से पूछता है कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या लेता है। द मैना सेड गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। मैना ने कहा ठीक है, आपको पता लगाना है तो जो बड़ी सी ग्रासी लिम्पोपो रिवर है, मतलब नदी है, वहाँ जाओ और पता लगाओ। गोलू वेंट होम। अब गोलू घर जाता है। ही टूक 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनानास एंड 25 मेलन्स। वो इतना सारा सामान ले लेता है, मतलब 100 शुगर केन मतलब गन्ने, 50 डजन बनाना मतलब केले और 25 मेलन्स मतलब खरबूज। देन ही सेड टू हिज, अपनी फैमिली से गुड बाय बोलता है, आई एम गोइंग। और फिर वो कहाँ कहता है कि मैं ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर पर जा रहा हूँ। और वो क्यों जा रहा है वो भी पता लगाता है कि मुझे ये पता लगाना है कि जो क्रोकोडाइल है वो डिनर में क्या लेता है। ही हैड नेवर, उसने कभी क्रोकोडाइल को देखा नहीं था और वो ये भी नहीं जानता था कि वो देखने में लगता कैसा है। अब वो रास्ते में उसे पाइथन मिलता है। पाइथन मतलब स्नैक होता है, स्नैक का काइंड होता है पाइथन। हैव यू एवर, उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है, वो कैसा दिखता है, वो डिनर में क्या लेता है। पाइथन से ये सारे क्वेश्चन करने लगता है। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री बट सेड नथिंग। अब पाइथन अपने आप को अनकॉइल्ड मतलब ब्रांच पे से खोल लेता है जैसे लिपटा हुआ होता है, लेकिन बोलता कुछ नहीं है। फिर गोलू क्या करता है, बड़े पोलाइटली उसकी हेल्प करता है, उसको फिर से ब्रांच में लपेट देता है, गुड बाय कह के वहाँ से चल देता है। अब गोलू चलता जाता है, अपनी चीज़ें रास्ते में खाता जाता है, कभी शुगर केन, बनाना, मेलन, और कुछ दिन बाद वो ग्रेट रिवर पे, लिम्पोपो रिवर पर पहुंच जाता है। अब जब वो किनारे, नदी के किनारे पहुंचता है तो वहाँ एक लॉग ऑफ वुड, मतलब एक पेड़ का मोटी सी ब्रांच उसने पड़ी देखी। वो वास्तव में ब्रांच नहीं थी, वो क्या था, वो क्रोकोडाइल था। ठीक है।
उससे पूछता है एक्सक्यूज़ मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। उससे पूछता है क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। अब क्रोकोडाइल तो अपनी वो हाफ हिज टेल मतलब अपनी पूंछ उठाता है मिट्टी में से और बाहर को आता है। लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल कहता है वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन, तुम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। उसने कहा मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज, उसने कहा अच्छा ठीक है मेरे पास आओ, आई एम क्रोकोडाइल, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। और उसने अपने आंसू बहा के दिखाए, जैसे वो क्रोकोडाइल आंसू बहाता है ना, मगरमच्छ के आंसू बोलते हैं, और वो सच मतलब समझ जाता है कि यही है। गोलू लेकिन डरता है, लेकिन फिर भी वो उसके पास बैठ जाता है ऑन द बैंक एंड सेड यू आर द वेरी पर्सन आई वाज लुकिंग फॉर, तुम ही वो पर्सन हो जिसको मैं ढूंढ रहा था। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर, कृपया मुझे बताओ कि तुम डिनर में क्या लेते हो। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू सेड द, उसने कहा ठीक है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में बताऊँगा, फुसफुसा के। विस्पर मीन्स फुसफुसाना, धीरे से बोलना। अब गोलू क्या करता है, अपना सिर उसके स्नाउट मतलब बोलते हैं जो आगे का भाग मुंह का भाग होता है नाक वाला, तो वहाँ को रख देता है। क्रोकोडाइल उसकी नाक पकड़ लेता है। आई थिंक सैड, क्रोकोडाइल कहता है कि ठीक है आज का मेरा भोजन क्या होगा, मेरा डिनर एक बेबी एलिफेंट ही होगा। उसने कहा नहीं मुझे जाने दो, मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, गोलू चिल्लाता है। अब पाइथन कहता है, पाइथन क्या करता है, हु हैड बीन क्वाइट, वो धीरे से उसके पीछे ही आ जाता है गोलू के, और वो नदी के किनारे आके रुक जाता है और कहता है कि इफ़ यू डू नॉट पुल एज, अगर तुम सख्ती से जितनी तुम में ताकत है नहीं खींचोगे अपने आप को तो क्या करेगा, ये क्रोकोडाइल तुम्हें पानी में ले जाएगा खींच के और तुम्हें खा लेगा। गोलू सेट बैक, अब वो क्या करता है अपने पीछे हाउंचेस जो हम बम्प होते हैं उन पे बैठ जाता है और अपनी पूरी ताकत लगा के अपने आप को खींचने लगता है। अब क्रोकोडाइल पानी में स्लिप हो जाता है, लेकिन क्रीमी वो जो मिट्टी होती है उसमें से रपट जाता है नीचे को और तेज़ी से मतलब पूरी ताकत लगा के उसे खींच रहा होता है। पाइथन क्या करता है, अपने आप को गोलू के स्टमक पे पूरे पे ऐसे लपेट लेता है और पूरी ताकत लगा के उसे शक्ति से खींचता है। गोलू डग, अब गोलू क्या करता है, अपने चारों पैर मिट्टी में उसको गढ़ा लेता है। द नोज़ कैप्ट और स्ट्रेचिंग, और नोज़ क्या होती है, वो खिंचती जाती है और लंबी होती जाती है और लंबी होती जाती है। द नोज़ वाज नाउ 5, अब वो 5 फीट लंबी हो गई, बट इट वाज फ्री एट लास्ट, लेकिन लास्ट में वो फ्री हो गया। गोलू बैठ जाता है, अपनी नोज़ को बिग बनाना लीव मतलब पत्ती में बना, केले के पत्ते में लपेट के पानी में डाल देता है, कूल मतलब ठंडा होने के लिए। अब गोलू 2 दिन तक वहाँ बैठा रहता है, वेट करता रहता है कि मेरी नोज़ ठंडी भी हो जाए और श्रिंक पहले जैसी हो जाए, लेकिन वो ठंडी तो हो जाती है लेकिन वो श्रिंक नहीं होती। एंड में सेकंड डे क्या होता है, एक मक्खी उसके शोल्डर मतलब कंधे पर आकर बैठ जाती है। गोलू क्या करता है, अपनी नोज़ उठाता है मतलब सूंड और उसको मार देता है मक्खी को शोल्डर पे। अब वो कहता है पाइथन एडवांटेज नंबर 1 हिज द पाइथन, पाइथन बोलता है कि ये काम जो तुमने इस सूंड से कर लिया तुम अपनी छोटी नोज़ से नहीं कर सकते थे। उसने कहा अब तुम कुछ खाने की कोशिश करो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक, अब वो अपनी ट्रंक उठाता है और प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, वो ग्रास को उखाड़ता है ज़मीन से, उसकी मिट्टी झाड़ता है और उसको अपने मुंह में डाल लेता है, खा लेता है। अब कहता है एडवांटेज नंबर 2, पाइथन बोलता है यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तो अपनी छोटी नाक से ये नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ, अब तुम्हें ये नहीं लगता कि सूरज बहुत ज़्यादा चमक रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो अब इसके लिए कुछ करके देखो। गोलू क्या करता है, स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। स्कूप्ड कहते हैं खोदना मतलब मिट्टी को, तो गोलू क्या करता है, मिट्टी खोदता है ज़मीन से और अपने सिर पे स्लैप मतलब लगा लेता है अपने सिर पर। एडवांटेज, अब पाइथन बोलता है एडवांटेज नंबर 3, ये एडवांटेज 3 है। हिज द पाइथन यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, ये तुम अपनी छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन सेड गोलू ग्रेटफुली, अब जो पाइथन है वो गोलू ग्रेटफुली होकर पाइथन को थैंक यू बोलता है। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड हाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, अब वो कहता है मैं ये हमेशा याद रखूँगा। नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, अब मैं अपने घर वापस जाता हूँ। ठीक है, इट्स राइटर इज़ रुडयार्ड किपलिंग, इसके राइटर हैं। ओके बेटा।